हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कॉमर्स विथ आकिब। क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था, जो कि चैप्टर फर्स्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो चैप्टर फर्स्ट का अप टू क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने था 67 देख लिया था। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखेंगे 68। तो 68 क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला था, एक चीज आपको बताया था कि जो गारंटी पार्टनर्स को दिया जाएगा वो दो तरीके से दिए जाएंगे। एक तो या फिर एनी वन ऑफ देम कोई गारंटी देगा, दूसरा या तो फर्म गारंटी देगा। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ये देखे थे कि पार्टनर्स खुद पार्टनर्स को गारंटी दे रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि फर्म ने गारंटी दी। यदि जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि कौन गारंटी दे रहा है, तो ऐसे केस में फर्म गारंटी देता है पार्टनर्स को। The partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2024 1,50,000 in the ratio of 2 to 1। यानी क्या कह रहा है कि जो पार्टनर्स थे उनका जो प्रॉफिट था 2024 का वो 1.5 लाख था, और उन लोगों ने ये 1.5 लाख आपस में बांट लिया है। किस रेशियो में? 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन देना क्या क्या भूल गए हैं, ये सब दिए बगैर। यानी ए और बी को सैलरी दिए बगैर कितना सैलरी देना था? 1500 पर क्वार्टर। तो ए को ना तो सैलरी दिया है ना बी को सैलरी दिया है। सी को कमीशन देना था 18,000 रुपए, सी को भी कमीशन प्रोवाइड नहीं किया गया था। ए और सी हैड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी, और ए और सी ने बी को ये गारंटी दिया था कि तुमको एक साल में 50,000 मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, वो भी उसको दिया नहीं गया था। प्रॉफिट पर तो भी शेयर से प्रॉफिट किस में बांटना था? 3-3-2 में बांटना था, लेकिन इन लोगों ने प्रॉफिट 2-1 में, ये भी गलत बटा है। यानी ये सब चीजें नहीं दिया, दूसरा प्रॉफिट को गलत तरीके से भी बांट लिया। तो अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आपको पता है कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब जो जो नहीं प्रोवाइड किया है, सबसे पहले उसको प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को, और दूसरा प्रॉफिट को सही तरीके से बांटेगा, तीसरा प्रॉफिट को जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको वापस लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या देना है? सैलरी पे करना है। तो सैलरी कंपनी के लिए क्या होगा? तब कंपनी के लिए उधार है, कंपनी पे करेगा तो कंपनी के लिए क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट से जितना आता है वो सब क्रेडिट होता है, इसको माइंड में रखिएगा। हाँ, अगर गलत तरीके से बांटा है तो फिर उसको डेबिट कर दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट साइड आता है उसको डेबिट किया जाता है। क्यों डेबिट इसलिए किया जाता है? जो पैसा लेना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 1500 रुपए से देना था। 1500 रुपए से किसको किसको देना था? ए और बी को। तो ए और बी को अगर देना था 1500 रुपए से 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर के हिसाब से 6,000 रुपए, टोटल 12,000 रुपए इनको दे दिया। दूसरा क्या देना है? कमीशन देना है। किसको देना था? कमीशन भी देना ही है तो क्रेडिट होगा। किसको देना है? सी को देना है। कितना? 18,000 रुपए। और क्या भूला है? 18,000 हो गया। अच्छे, प्रॉफिट गारंटेड टू बी। बी को मिनिमम गारंटी था, प्रॉफिट गारंटेड टू बी, ये भी देना ही है। कितना देना था? 50,000 रुपए इसको भी पे करना है। तो 50,000 इसको भी दे देते हैं, यहाँ पर 18,000, यहाँ पर 50,000, ये भी हम लोगों ने पे कर दिया। अब कुछ पे करना नहीं बाकी है ना, लेकिन हम ये देखेंगे कितना प्रॉफिट, ये सब चीजें देने के बाद कितना प्रॉफिट कंपनी के पास बच रहा है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है? ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट गलत तरीके से बांटा गया। अगर प्रॉफिट सही तरीके से बांटा होता तो यहीं तक करने के बाद ये सारा लॉस क्या कर देते, किसके कौन कितना बेयर करेगा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, हो जाता सॉल्व। लेकिन नहीं, यहाँ पर इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि ये देखना है कि जो प्रॉफिट गलत बांटा था प्रॉफिट वापस लेना है। तो ये प्रॉफिट जब वापस ले लेंगे तो इतना देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट तो कंपनी अपने पास रखेगा नहीं, वो पार्टनर्स के बीच में क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो प्रॉफिट था एक साल का, जो भी इनका प्रॉफिट था वो था आपका 1,50,000। तो 1,50,000 में से कितना पैसा चला गया है? 12,000 सैलरी चला गया, और क्या चला गया है? 12,000 के बाद 18,000 आपका कमीशन चला गया, और 50,000 आपका मिनिमम प्रॉफिट चला गया। 12, 18, 30, 80,000 रुपए हमारे पास से जा चुके हैं। बचा कितना? 70,000। 70,000 विल बी डिवाइडेड among
पार्टनर्स इन रेशियो क्या है। अब देखिए रेशियो जो है वो रेशियो बटेगा 3:2 में, ठीक है। 3:2 में क्यों बट रहा है, क्योंकि बी तो अपना पैसा ले चुका है, इसलिए अब बी का रेशियो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो 3:2 से अगर हम देखें 14 3 या 42, मतलब 43 या क्या, 70,000 इंटू 3/5, 70,000 इंटू 2/5, तो जो 70 होता है 5 के टेबल में 14 बार में आता है। 14 3 या 42, 14 2 या 28, टोटल यहाँ पर क्या आ गया 70,000, प्रॉफिट बढ़ गया। अब ये देखते हैं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, सबको प्लस कर दिया जाएगा। इनकम आया 48,000, इनकम आएगा 56,000, इनकम में कितना आएगा 000 8 8 16 2 1 3 एंड 4 46,000, टोटल 1,50,000। ये सब क्रेडिट जो कंपनी पे करेगा, ठीक है। तो डिवीजन तो अभी डिवीजन तो हो चुका है, डिवीजन को नहीं लेना है। अब क्या करना था, जो प्रॉफिट हम लोगों ने गलत तरीके से बांटा था उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, कंपनी विड्रॉ करेगा, उनसे वापस लेगा। तो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि इनसे पैसा वापस लेना है। तो इनके में 60,000, इनके में भी 60,000 और इनके में 30,000, टोटल 1,50,000। यहाँ पे अगर आप देखें क्रेडिट 48,000 है और डेबिट 60,000, तो बड़ा कौन है, डेबिट बड़ा है, कितने से 12,000 से। डेबिट में नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जगह की वजह से। यहाँ पर भी डेबिट बढ़ा है, कितने से 4,000 से। यहाँ पर क्रेडिट बढ़ा है, कितने से 16,000 से, ये क्रेडिट बढ़ा है। यहाँ पर क्या हो गया, नील हो गया। इसका जनरल एंट्री क्या है, देखिए जनरल ए को, ए हमारा डेबिट है, यानी कंपनी क्या करेगा, ए से 12,000 रुपए लेगा, कंपनी बी से भी 4,000 रुपए लेगा, लेकिन इन दोनों से लेने के बाद कंपनी क्या करेगा, सी को प्रोवाइड करेगा कितना, 16,000 रुपए। तो इसका जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगा, एडजस्टिंग एंट्री बोलिए चाहे फिर रेक्टिफाइंग एंट्री बोलिए, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बोलिए, इसका जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगा वो आपका ये बनेगा कि ए से पैसा लेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से भी पैसा ले रहा है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको दे रहा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए से कितना ले रहा है 12,000, इससे कितना ले रहा है 4,000, डी कितना रहा है टोटल 16,000 रुपए, किसको दे रहा है, सी को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखें, क्योंकि ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं, सब टेबल शेयर एडजस्टमेंट में सब वही कॉन्सेप्ट था, बस इसमें से ये पॉइंट आपको पढ़ाया है क्या, प्रॉफिट गारंटीड वाला, जो कि पहले हम लोग इसका पहले शायद इससे रिलेटेड नहीं था, बस बाकी सारी चीजें तो आपको पहले से मालूम है। तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 70 इज देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को जो पार्टनर है एक्स और वाई, इन लोगों ने नए पार्टनर्स को एडमिट किया, वो कौन है, जेड है, 1/4 से एडमिट किया प्रॉफिट, यानी अब वो अपने शेयर में से 1/4 किसको देंगे, जेड को देंगे। जेड इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर, जेड को ये गारंटी दिया गया था कि तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपीस पर ईयर, हर साल तुमको 1 लाख रुपए कम से कम तो दिया ही जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, एनी डिफिशियंसी इन जेड शेयर इज टू बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या कह रहा है, अगर कोई भी कमी आती है तो मैं एक्स वाई कहते हैं कि हम लोग आपको पैसा उतना देंगे 3:2 से आपको देंगे, लेकिन आपको एक साल में 1,20,000 दिया जाएगा। लॉसेस फॉर द ईयर, लेकिन उस पर प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, लॉस हो गया 1,20,000 का, यानी 1 लाख तो मिलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, जेड खुद लॉस में जा रहा है, 1,20,000 को सब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्या हो गया, नुकसान हो गया कंपनी को। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, नुकसान हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बटेगा नहीं। सबसे पहले इसमें बनाना क्या है, जर्नल बनाना है। तो जर्नल आपको मालूम है बनता कैसे है, ठीक है। जब कंपनी को लॉस हुआ तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाएंगे नहीं, बल्कि क्या होगा, P&L अकाउंट में ही क्या होगा,
इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कौन कितना बेयर करेगा। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और पार्टनर्स को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस किस तरफ जाता है, आपका क्रेडिट साइड जाता है। जो क्रेडिट साइड जाता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और किसको डेबिट किया जाएगा, आपको पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। एक साल बाद आ रहा है तो 31 मार्च 2024 एक्स वाई जेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है 1,20,000, इसको वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट की हम बात कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है 1,20,000, तो जेड्स शेयर ऑफ लॉस अगर हम देखें, जेड्स शेयर ऑफ लॉस तो 1,20,000, तो 1,20,000 के हिसाब से जेड का लॉस अकाउंट में कितना आएगा, जेड इतना बियर करेगा 30,000, लॉस हुआ क्या था 1,20,000, तो 1,20,000 में से 30,000 कौन बेयर कर रहा है, जेड कर रहा है, तो रिमेनिंग लॉस कितना बच रहा है, रिमेनिंग लॉस अगर आप देखें तो रिमेनिंग लॉस आ रहा है 1,20,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 90,000। ये 90,000 कौन बियर करेगा, एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इस रेशियो को बियर करने वाले कौन है, एक्स और वाई है, किस रेशियो में, 2:1 में। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो 60,000 ये बियर करेंगे और 30,000 ये बियर करेंगे। तो अब इसका एंट्री जो बनेगा वो ये होगा, एक्स के अकाउंट में जाएगा 60,000, इनके अकाउंट में जाएगा 30,000, इनके अकाउंट में भी क्या जाएगा 30,000। टोटल कितना हो गया 1,20,000। और एक चीज आपको याद होगा कि जेड को यह वादा किया गया था कि उसे एक साल में कितना दिया जाएगा, एक साल में कम से कम 1,20,000 रुपए तो दिया ही जाएगा। तो 1,20,000 का इससे वादा किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वो 30,000 खुद लॉस में चला गया। तो क्या सिर्फ 1,20,000 लेगा, अब आप अपना दिमाग लगाइए, 1,20,000 मिलेगा। अगर आपको ये वादा दिया जाए कि भाई तुम्हें हम 1 महीने बाद हम तुमको 10,000 रुपये प्रॉफिट देंगे, लेकिन हम लॉस चले गए, तो आप भी तो लॉस में पार्टिसिपेट करोगे, आप भी तो लॉस में आपका हिस्सा बनेगा। लेकिन क्या जब आपको पेमेंट दिया जाएगा कि सिर्फ 10,000 आप मांगोगे, तो 10,000 तो आप मांगोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 10,000 तो आपको मिनिमम गारंटी दिया गया था, प्लस जो आपको नुकसान हो रहा है वो भी तो पैसा लोगे। तो यहाँ पर जेड सिर्फ 1,20,000 नहीं लेगा, बल्कि जेड कितना लेगा, 1,50,000 लेगा। देने वाले कौन है, देने वाले हैं एक्स वाई टू जेड। जेड को चाहिए कितना, 1,50,000 रुपए चाहिए। 1,50,000 कैसे आया, 1,50,000 आपका आ रहा है 1,20,000 जो गारंटी दिया गया था, प्लस 30,000 जो इसका लॉस है। तो 1,50,000 जो देंगे ये लोग, ये क्या बोले थे, किस रेशियो में देंगे, रेशियो आई थिंक इनका था 3:2 में। ये लोगों ने वादा किया था कि 3:2 में रेशियो आपको हम लोग देंगे, तो 3.5 2.5 339 90,000 एक्स इसको देंगे और वाई कितना देंगे 60,000 60,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। तो यानी ये अच्छा क्वेश्चन था कि क्या वो जो लॉस आए तो फिर जेड के अकाउंट में लॉस कितना गया 30,000, जबकि जेड को ये वादा किया गया था कि हम आपको कितना देंगे, एक साल में 1,20,000 आपको देंगे ही देंगे, लेकिन नुकसान हो गया। तो अपना गारंटीड अमाउंट प्लस 30,000 दोनों मिला के वो क्या कहेगा, भाई हमको 1.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मैंने नुकसान का गारंटी नहीं लिया था, ठेका नहीं लिया था कि नुकसान होगा, तो भाई हमको वो भी चाहिए, जो हमको गारंटी दिया गया है वो भी पैसा हमको वापस चाहिए। तो उसको पूरा 1.5 लाख मांगे और 1.5 लाख देगा कौन, एक्स और वाई देंगे, किस रेशियो में 3:2, क्योंकि लोगों ने वादा किया था कि जो भी कमी डिफिशियंसी आएगा वो 3:2 में हम आपको वो देंगे। अब देखो जो अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है, मुझे लगता है कि वो आप खुद अपने से करिए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके लिए होमवर्क होगा, ये मैंने जानबूझ के दिया, बिल्कुल सिर्फ इसी की तरह है। 71 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो 71 आप खुद ट्राई करिए, अगर इनकेस आपको नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 71 भी सॉल्व किया जाएगा। ये लास्ट वीडियो है आपका। तो क्वेश्चन नंबर हम 72 देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो ये जो नया टॉपिक आ रहा है क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप
स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अब जो पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से नहीं स्टार्ट हो रहा है, बल्कि साल के दौरान में बीच में ही स्टार्ट हो गया। जैसे जुलाई में, सितंबर में, अगस्त में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कभी भी स्टार्ट हो गया। तो जब बीच में स्टार्ट हुआ तो ऐसे केस में भी गारंटी किसी पार्टनर्स को दिया जाता है कि हम आपको इतना पैसा आपको 1 साल में देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि 2 पार्टनर्स हैं। वो पार्टनर्स कौन है? आकाश और बादल है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है? इक्वली है। जहां पर आकाश ने तो ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुआ, ये पार्टनरशिप 1 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हो रहा है। डेट याद रखिए, पहले 1 अप्रैल को होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर को हो रहा है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक सिर्फ 6 महीना होगा। इन लोगों ने जो कैपिटल लगाया, आकाश ने जो कैपिटल लगाया वो 80 लाख लगाया, और बादल ने जो कैपिटल लगाया वो 60 लाख यानी 60 लाख रुपए लगाया। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था? इक्वली था। और 1 साल का जो प्रॉफिट आया है वो 13 लाख रुपए आया है। और आकाश ने बादल को यह गारंटी दिया था कि आपको पर एनम यानी 1 साल में 7 लाख रुपए तो दिया ही जाएगा। याद रखिएगा, कितने का वादा किया उसने? 1 साल में मिनिमम प्रॉफिट आपको कितना दिया जाएगा? 7 लाख। 7 लाख से ज्यादा आएगा तो आप ले लीजिएगा पूरा, लेकिन अगर कम आता है तो मैं जितना भी कमाएगा वो मैं आपको दूंगा। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन एक कंडीशन इसने रख दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आपको 7 लाख रुपए दिया जाएगा, पहले नहीं दिया जाएगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा तब आपको 7 लाख रुपए देंगे। तो ये 7 लाख जो वादा हो रहा है पूरा 1 साल का वादा हो रहा है, लेकिन बन कितने का रहा है? 6 महीने का। तो आकाश पागल तो है नहीं, तो वो भी 6 महीने से कैलकुलेट करके तब दिखेगा। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट कितना आ रहा है? 13 लाख रुपए आया। तो बाय नेट प्रॉफिट 6 महीने का प्रॉफिट कितना आया? 13 लाख रुपए आया। क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% से देना है। किसको किसको देना है? आकाश, दूसरा बादल। कितना लगाया? इसने लगाया है 80 लाख और इसने लगाया 60 लाख। कितने महीने का निकालना है? 6 महीने का। 10% से 6 महीना 10% से, तो एक हिसाब से देखेंगे आकाश का कितना हो जाएगा? 80,000, सॉरी 80,000 नहीं, क्योंकि 6 महीने का निकालना है तो 6 महीने के हिसाब से 4 लाख रुपए आएगा। इसको 4 लाख रुपए चाहिए और इसको 3 लाख रुपीज चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उसमें से हम आपको मिनिमम कितना देंगे? 7 लाख रुपए देंगे। सबसे पहली चीज देखिएगा, वर्किंग नोट देखिए ध्यान से। वर्किंग नोट में क्या है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू बादल। बादल को कितना दिया गया था? 7 लाख रुपए। लेकिन 7 लाख क्या है? पर एनम है, लेकिन बन रहा है सिर्फ इतना 6 महीने का। तो 6 महीने के हिसाब से देखेंगे अब, तो बादल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स। 1 साल का कितना है? 7 लाख है, तो 6 महीने का कितना होगा? 3.5 लाख। यानी बादल को 3.5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। प्रॉफिट है कितना? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13 लाख माइनस 7 लाख। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 6 लाख रुपए, जिसमें से 3.5 लाख रुपए कौन लेगा? बादल लेगा। भाई अगर हम देखेंगे इक्वली, अगर देखें तो इक्वली आपका आकाश का कितना बन रहा है? आकाश का इक्वली बनेगा 3 लाख और बादल का भी इक्वली कितना बनेगा? 3 लाख। लेकिन बादल को क्या बोला गया है? मिनिमम उसको 3.5 लाख रुपए देना ही देना है। तो 50,000 कौन देगा? 50,000 इनकम से माइनस होगा, 50,000 किसके में ऐड हो जाएगा? बादल में ऐड हो जाएगा। तो अब इसका क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। आकाश को कितना देना है? अच्छा, कितना आया है? इक्वली 3 लाख, लेकिन लेस ट्रांसफर टू बादल को कितना दे दिया इसने? 50,000 रुपए दे दिया। इनके अकाउंट में जाएगा 2.5 लाख रुपए
बादल 3 लाख रुपीज एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम आकाश, कितना 50,000। ये कैसे आ रहा है ये आपको मालूम ही होगा। तो अब टोटल हो गया 3.5 लाख रुपए, इक्वल टू टोटल 13 लाख। तो देखिए क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट कितना था, 13 लाख था। तो बनाना कितने का है, 6 महीने का ही बनाना है, क्योंकि 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आकाश को 4 लाख और बादल को 3 लाख रुपए दिया। तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें बादल को मिनिमम प्रॉफिट कितना देना था, 7 लाख रुपए देना था। लेकिन ये जो 7 लाख था ये पूरा 1 साल का था, बन रहा है 6 महीने का, तो 6 महीने का देंगे। तो 1 साल का 7 लाख, तो 6 महीने का 3.5 लाख रुपए बादल को मिनिमम प्रॉफिट देना है। लेकिन कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 7 लाख हमने दे दिया, तो 13 लाख में से 7 लाख दे दिया, बचा कितना 6 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वली था। 6 लाख बचा, तो 3 लाख इनका बना, 3 लाख इनका बना। लेकिन आकाश ने क्या बोला था कि कोई भी कमी आएगी तो मैं दूंगा। तो 3 लाख बना था, तो आकाश अपने में से 50,000 दे दिया, किसको, बादल को दे दिया। तो बादल का 3.5 लाख पूरा हो गया, जितना वादा किया गया था इसको। तो 3.5 लाख इसका हो गया और 50,000 इसके में से गया, तो इसका कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 72, जो कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करवाना चाहते हो, तो वो क्वेश्चन कमेंट करिए। अगर आपके ग्रुप में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ना समझना, चाहे एडिशनल क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चैप्टर नंबर 2 चलेगा। तो अब तक जितना भी पढ़े हो तो इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, अदरवाइज माइंड से निकल जाएगा। और कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं तो क्वेश्चन को कमेंट करिए।